तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी टीचर की जो अपने स्टूडेंट को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी लस्ट इस हद तक बढ़ जाती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जैसन नाम के लड़के से जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है। जैसन को सिंगिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसकी इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो भी अपलोडेड है। जैसन की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है जोई। अब इन दोनों को इनके पेरेंट्स एक कैथलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हम एक सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि जैसन को पसंद करती थी। जैसन के फादर जैसन को पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखा करता था। अब जैसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबिका यहाँ पर आती हैं, जो कि जैसन की फैमिली को भरोसा दिलाती हैं कि वो इन दोनों का सही तरीके से ध्यान रखेंगी। इसके बाद रेबिका एक नई टीचर सोफिया से मिलने के लिए जाती है जिनका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। इसके बाद रेबिका सोफिया को स्कूल के सारे रूल्स के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि स्कूल में मेकअप करना मना है। इसके बाद सोफिया अपनी लिपस्टिक को हटा देती है। अब जब रेबिका सोफिया को अपना सारे स्कूल दिखा रही होती है तो तभी इन्हें रास्ते में जैसन मिलता है, जिसे देखकर सोफिया जैसन से इम्प्रेस हो जाती है और वो सिर्फ जैसन को ही देखती रह जाती है। खैर अब सोफिया अपने रूम में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और उसके अंदर जैसन की वीडियो देखने लगती है और साथ ही वो जैसन को किस भी करती है। इसका मतलब ये है कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती है। खैर अब अगले दिन जब सोफिया अपनी क्लास में पहुंचकर अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है तो तभी वो देखती है कि सारा जैसन के साथ बिजी है। ये देखकर गुस्से में सोफिया सारा को जैसन से दूर बैठा देती है। कैथलिक स्कूल में टीचर्स बच्चों के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं किया करते थे और ये देखकर जोई को कुछ ठीक नहीं लगता। अब स्कूल के बाद सोफिया जैसन के पास आकर सारा के बारे में पूछती है, जिस पर जैसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब अगले दिन सोफिया जैसन और सारा को आपस में किस करते हुए देखती है तो ये देखकर सोफिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोफिया जैसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है, जिस पर सारा कहती है कि मेरे फादर इस स्कूल को फंड देते हैं इसलिए तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को तो इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन से बात करती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने तो मुझसे कहा था कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर जैसन कुछ भी जवाब नहीं देता। खैर अब सोफिया जैसन को अपने चैम्बर में मिलने के लिए बुलाती है और अब जब जैसन वहां पर पहुंचता है तो सोफिया अपने दरवाजे को बिना लॉक किए अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जैसन तो अपना होश ही खो बैठता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को संभाल कर यहाँ से चले आता है। दरअसल ये सब सोफिया ने जानबूझकर किया था, लेकिन जैसन के चले आने पर सोफिया को बहुत ही बुरा लगता है। अब अगले दिन जब सोफिया जैसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए तो जैसन कहता है कि मैं भूल गया था। अब जैसन और जोई को आए हुए यहाँ पर एक हफ्ता बीत गया था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर पर ले जाते हैं। अब जैसन के चले आने के बाद सोफिया भी अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना लेकर सिस्टर रेबिका से छुट्टी लेकर यहाँ से चली जाती है। इधर हम जैसन को देख पाते हैं जो कि अपने फादर से कुछ डिस्कस कर रहा होता है। वो अपने फादर से कहता है कि मुझे सिर्फ तुम 1 साल दे दो, मैं अपने पढ़ाई को छोड़कर अपनी सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर उससे साफ मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। इस बात से गुस्सा होकर जैसन बाहर आकर सिंगिंग करने लगता है और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जैसन के घर तक भी पहुंच चुकी थी और छुपकर वो जैसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जैसन के पास सारा का कॉल आता है तो इस बात से गुस्सा होकर सोफिया जल्दी से यहाँ से चली आती है। अब सोफिया जैसन और सारा को किसी भी तरीके से अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रात के टाइम में सारा के रूम में आकर सारा की बुक में ड्रग्स रख देती है और जब वो उस कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबिका उसे देख लेती है, जिस पर सोफिया कहती है कि मैं किसी को देखकर यहाँ पर आई थी। अब जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है। जब वो बाहर सोफिया को देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ शक होने लगता है। खैर अब अगले दिन क्लास में सोफिया सभी को बुक ओपन करने के लिए कहती है और ठीक उसी पेज नंबर्स को निकालने के लिए कहती है जिसके पेज नंबर के अंदर उसने उस ड्रग्स को रखा था और प्लान के मुताबिक सारा की बुक में वो ड्रग्स निकल भी जाता है, इसलिए अब सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सोफिया सिस्टर रेबिका से बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए भी कहती है। अब क्योंकि ये स्कूल की इज्जत की बात है तो इसलिए बॉयज के रूम की भी तलाशी ली जाती है, जहाँ पर इन्हें जैसन के रूम में एक शराब की बोतल मिलती है। अब जैसन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके यहाँ पर ये बोतल कैसे आई। वो उन सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता। दरअसल ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी ताकि वो जैसन को स्कूल की कम्युनिटी को ज्वाइन करा सके, जिससे कि वो जैसन के साथ एक्स्ट्रा टाइम रह पाएगी। अब जब स्कूल के हेड को इस बारे में पता चलता है तो वो जैसन को स्कूल से निकालने के बारे में कहते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और वो कहती है कि हम जैसन को स्कूल से निकालने के बजाय उसे स्कूल की कम्युनिटी को ज्वाइन कराते हैं, जिससे कि स्कूल की कम्युनिटी को भी कुछ हेल्प होगी। खैर अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि जैसन को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। दरअसल वो सोशल मीडिया पर जैसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गई थी।
लेकिन तब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जैसन के साथ कैसे टाइम बिताएगी। फिर इसके बाद सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलती है, जो कि जैसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी, लेकिन सोफिया ने उसे स्कूल आने से पहले ही उसे निपटा दिया। और इसके बाद वो उसके डॉक्यूमेंट्स को बदल कर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर सोफिया बनकर स्कूल में पहुंच गई, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये सोफिया नहीं है। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जैसन कुछ काम कर रहा था। तभी उसके बाद सोफिया आकर उसकी मदद कराने लगती है और वो वहाँ पर जैसन का ध्यान खींचने के लिए अपनी सेट का बटन खोल देती है। ये सब जोई भी देख रही होती है और जो ये सब देखकर समझ जाती है कि सोफिया का क्या इरादा है। अब रात को सोफिया को अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता और वो जैसन के रूम में पहुंच जाती है। जैसन सोफिया को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन सोफिया जैसन के करीब आकर उसे किस करती है। पहले तो जैसन ये सब पाप बताकर उससे अलग हो जाता है, लेकिन बाद में वो ये सब चीज भुलाकर सोफिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली सुबह जैसन को अपनी इस गलती का एहसास होता है और वो अपने इस पाप को कन्फेस करने के लिए चर्च में जाता है, लेकिन यहाँ पर फादर की जगह फिर से सोफिया आ जाती है और वो जाकर जैसन की गोद में बैठ जाती है और वो वहाँ पर भी जैसन को किस करते हुए वहाँ पर जैसन के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब एक हफ्ते बाद जैसन वीकेंड पर अपने घर चले जाता है, जहाँ पर लंबे समय के बाद सारा उसे अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब जैसन के स्कूल से घर जाने के बाद सोफिया भी यहाँ से जाने का प्लान बना रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर रेबिका के साथ खड़े एक फादर पर पड़ती है, जो कि रियल वाली सोफिया के फादर होते हैं, जो बताते हैं कि मैं रियल सोफिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो इसी बारे में रेबिका से बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। सोफिया को डर होता है कि कहीं उसका सच पता न चल जाए, लेकिन जब रेबिका उसे कुछ पूछने के लिए रोकती है तो सोफिया अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ रात के समय में जैसन अपने फादर से सारा के घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसन के फादर उसे वहां पर जाने से मना कर देते हैं। अब इस बात से गुस्सा होकर जैसन बिना परमिशन के ही सारा के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर जैसन और सारा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं और सारा फिर अपने रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी जैसन को सोफिया के साथ बिता हुए कुछ पल याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से जैसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चले जाता है। अब बाहर जब पुलिस जैसन को खुलेआम दारू पीते हुए देखती है तो वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तब यहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो पुलिस से कहती है कि जैसन मेंटली डिस्टर्ब है और वो किसी न किसी तरीके से पुलिस को अपनी बातों में उलझा कर जैसन को बचा लेती है। अब जैसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर अपने घर नहीं जा सकता, इसलिए सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है और ये दोनों होटल के एक रूम में चले आते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जैसन के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि जैसन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जहाँ पर जैसन की माँ जैसन के फादर को समझाती है कि हमें जैसन के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए, जैसन जो भी कर रहा है हमें उसे वो करने देना चाहिए। अब इस बात पर जैसन के फादर भी राजी हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें सोफिया और जैसन को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में ही होते हैं, जहाँ पर सोफिया जैसन के सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है। अब सोफिया को देखकर जैसन को पता चल जाता है कि सोफिया का क्या इरादा है, इसलिए जैसन सोफिया पर गुस्सा होता है और वो उसके साथ दोबारा इंटीमेट होने से भी मना करता है और वो वहाँ पर सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आकर बैठ जाता है। अब जैसन के फादर भी जैसन के पास पहुंच जाते हैं और वो जैसन से कहते हैं कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब ये सुनकर जैसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अब अगले दिन जैसन और जोई जब अपने घर से स्कूल जा रहे होते हैं तो हम बाहर सोफिया को भी खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि इन्हें ही देख रही होती है। अब इनके स्कूल जाने के बाद सोफिया भी यहाँ से चली आती है, लेकिन जोई ने सोफिया की कार को देख लिया था और वह स्कूल आने के बाद उस कार का नंबर नोट कर लेती है। अब जब जोई उस कार नंबर की डिटेल्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये कार सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है और उनके घर के बाहर जो कार खड़ी थी वो सोफिया की थी। इधर जब जैसन अपने रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि सोफिया वहाँ पर बेहोश पड़ी है, इसलिए वो उसे ऑक्सीजन देने के लिए माउथ से माउथ ऑक्सीजन देता है और तभी सोफिया होश में आ जाती है। दरअसल सोफिया ने पूरा नाटक किया था। इस नाटक को देखकर जैसन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोफिया पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। जैसन कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत स्कूल के हेड से करूंगा, जिस पर सोफिया जैसन को ब्लैकमेल करने लगती है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी वो वीडियो सबको दिखा दूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपनी टीचर के साथ क्या क्या किया, जिससे कि जैसन डर जाता है और इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। खैर अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि सिस्टर रेबिका सारा को दोबारा से क्लास में लाती हैं, जिस पर सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिस्टर रेबिका से बात करती हैं, जिस पर सिस्टर रेबिका सोफिया को डांट कर वहाँ से चली आती हैं। अब सारा के स्कूल में आने के बाद सोफिया की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपने आप पे से कंट्रोल खो देती है। अब जब सारा ना रही होती है तो सोफिया उसके पास जाकर उसे बाथरूम में ही मार देती है और वो उस केस को इस तरीके से दिखाती है कि जैसे वो एक एक्सीडेंट था। अब सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से शॉक्ड में थे कि ऐसा कैसे हो गया। जोई को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। खैर अब अगले दिन जैसन और जोई अपनी मॉम और डैड के साथ अपने घर पहुंचते हैं। इधर सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अब रात के समय में जब जैसन अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाता है
तो वहाँ पर सोफिया आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रेबेका भी सोफिया की आंटी की डेथ में जाने वाली थी, लेकिन उसे पता चलता है कि सोफिया की कोई भी आंटी की डेथ नहीं हुई है। इधर दूसरी तरफ जेसन भी अपनी बहन जोई को सब सच बता देता है कि किस तरीके से सोफिया उसे ब्लैकमेल कर रही है, और वो जोई से अपनी मदद करने के लिए कहता है। और अब ये दोनों सोफिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। इधर दूसरी तरफ रेबेका सोफिया को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम रियल सोफिया नहीं हो, और वो सोफिया से कहती है कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ हेड के पास। अब जब रेबेका वहाँ से जा रही होती है कि तभी सोफिया पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इधर दूसरी तरफ जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है, और उस लैपटॉप में हम देख पाते हैं कि उसमें सारे फोटोज और वीडियो सिर्फ जेसन के ही हैं, और ये सोफिया नहीं बल्कि लॉरा है। अब ये लैपटॉप लेकर ये रेबेका को सब कुछ बताने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सोफिया एक साइको है। वो जेसन से कहती है कि तुमने जितने भी गाने गाए वो सिर्फ मेरे लिए गाए हैं, और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जेसन और जोई उसकी एक भी नहीं सुनते और वो रेबेका को ढूंढते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से सोफिया जोई के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर घायल कर देती है। अब जेसन किसी तरीके से सोफिया को रोकता है, लेकिन सोफिया उसके ऊपर भी अटैक कर दोबारा से जोई को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी पीछे से रेबेका आकर सोफिया को रोक लेती है। अब सोफिया दोबारा से रेबेका को मारने लगती है, लेकिन तभी पीछे से जेसन आकर एक स्क्रू की मदद से सोफिया पर अटैक कर देता है, और सोफिया वहीं पर मारी जाती है। अब लास्ट में हम जेसन के फादर को देखते हैं, जिन्होंने जेसन को एक गिटार और जोई को एक कार गिफ्ट की थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।